नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जेजेबी न्यूज में चंद्रभूषण विश्वकर्मा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया का। बलिया में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बलिया का दौरा किया और डीएम और कई अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां के डीएम महोदय ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोक दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर पत्रकारों को कवरेज करने से क्यों रोका गया? क्या मुख्यमंत्री ने इसका आदेश दिया था कि पत्रकारों को कवरेज ना करने दिया जाए, या डीएम महोदय को यह डर था कि उनकी लीपा पोती का खेल का सवाल कहीं कोई पत्रकार सीएम से न पूछ ले? आपको देख के और जान के हैरानी होगी कि देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी अब नेताओं से सवाल पूछने के लिए रोका जा रहा है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि पत्रकार जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और सीएम साहब अपनी कार में बैठ के चुपचाप निकल गए। नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। वाह योगी जी वाह। एक तरफ तो आप कहते थे कि हमारा अमन चैन का प्रदेश होगा, लेकिन आए दिन खबरें जो देखने को मिल रही है, कहीं पत्रकार को गोली मार दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि कोई पत्रकार इन सब चीजों पे सवाल पूछ देगा, जिसलिए आप पत्रकार को कवरेज से रोक दिए? आखिर बलिया के डीएम ने पत्रकारों को कवरेज से रोका क्यों? और रोका तो आपके सामने पत्रकार जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और आप चुपचाप गाड़ियों में बैठ के निकल गए। ऐसा क्यों योगी जी? आपने ही तो कहा था कि हमारा प्रदेश बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज कोरोना का स्तर बढ़ रहा है बलिया में, और जिसकी लगातार खबरें वहां के स्थानीय पत्रकार हैं वो कर रहे हैं। बलिया के डीएम ने क्या किया इस कोरोना काल में? क्यों संक्रमण बढ़ रहा है? इसी का डर तो नहीं सता रहा था जो पत्रकारों को रोक दिया गया? आखिर इस राज को क्या कहा जाए? देश के चौथे स्तंभ को सवाल नहीं करने देना, ये सब क्या है योगी जी? क्या आप देश के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से दबा देंगे? ये जनतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। इस बात का खुलासा तो आपको करना चाहिए और इसका जवाब भी आपको देना चाहिए, क्योंकि ये जनतंत्र है, ये भारत देश है, लोकतंत्र है। आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर पत्रकारों को क्यों रोका गया। या तो आप कह दीजिए कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ नहीं है, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से क्या जाहिर होता है? जाहिर तो ऐसा होता है कि योगी जी अब आपको जो अच्छा लगेगा आप जवाब देंगे पत्रकारों को, और जो नहीं अच्छा लगेगा चुपचाप चले जाएंगे। आपके अधिकारियों को जो अच्छा लगेगा उस पे पत्रकारों को जवाब देंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा उस पे नहीं, पत्रकारों को रोक दिया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के चौथे स्तंभ का अब हनन करना आप लोगों ने भी खुलेआम शुरू कर दिया है, आपके अधिकारियों ने शुरू कर दिया है? आपको इस मुद्दे पे जवाब तो देना ही होगा। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बलिया कार्यक्रम है। जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम की जानकारी सरकारी विज्ञप्ति जारी करके दी। उनके कार्यक्रम के कवरेज के लिए कार्यक्रम स्थल पर पत्रकार पहुंचे और पुलिस के द्वारा उनको कार्यक्रम स्थल पर जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया गेट पे। हम लोग 2 घंटे तक इंतजार किए कि कोई भी जिला प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी आके हम लोग को बता दे कि हम लोग को जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ से सूचना भिजवाई गई पुलिस के माध्यम से, पुलिस अधिकारियों ने सूचना भी भेजा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के पास। फिर भी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया, यह बताया भी नहीं कि आप लोग को नहीं जाना। तो जिला प्रशासन ने एक तानाशाही परंपरा अख्तियार किया है। बलिया में कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैला है, जिला प्रशासन की कोताही और अकर्मकता पूरी तरह से उजागर हुई है। और भी मरी मंजरी राय के मामले में भी पुलिस अब तक केवल एक ही आरोपी गिरफ्तार कर सकी है। तो जिला प्रशासन को भय था कि यदि पत्रकार मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो जिला प्रशासन की कमियां उजागर होंगी
हो सकता है कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग में और जेल को लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई है, जिला प्रशासन द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत पत्रकारों को रोका गया है, पाबंदी लगाई गई है। बलिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ियों में बैठ के चुपचाप चले गए और वहां पे पत्रकार जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इसे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? अंदाजा तो साफ है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जिस तरह से पत्रकारों पे हमले होते हैं, पत्रकारों को गोली मार दिया जाता है और सरकार इस पे चुप रहती है। इनकी प्रशासन विफल है। योगी जी, इस मुद्दे पे आपको तो जवाब देना चाहिए। और मैं यह कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी, जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता का है, तो एक नया कानून लाइए और उसमें कह दीजिए कि पत्रकारों का इस देश में जरूरत नहीं है और पत्रकारों को जवाब देना किसी राजनेता या किसी अधिकारी का धर्म नहीं है, फर्ज नहीं है। जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का धीरे धीरे से इस तरह से गला दबाना गलत है। आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे कमेंट में इस बात पे कमेंट कीजिए कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अब पत्रकारों का आवाज को सरकार खुलेआम दबाने की कोशिश कर रही है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाइए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आपसे अपील है कि JJB न्यूज का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड कर हमारी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। JJB न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।